जहर को चाहे धोखे से पियो अथवा जानबूझकर पियो, जहर का काम क्या है? मारना। ये मार करके ही छोड़ेगा। हाँ जी या ना जी? तुम्हारे ते को जहर अगर कमजोर हो ता नहीं कह सकता। अग्नि, अग्नि में हाथ चाहे धोखे से डालो, जानबूझ के डालो अथवा कोई जबरदस्ती डलवा दे, अग्नि का काम क्या है? जलाना। ये जला करके ही छोड़ेगी। उसी प्रकार राम जी का नाम चाहे कथा में लो, चाहे धोखे से लो, चाहे जानबूझ के लो अथवा कोई जबरदस्ती नाम लिखवावे, राम का नाम है तारना। राम जी तार करके ही आपको छोड़ेंगे। हाँ, राम जी आपको तार करके ही छोड़ेंगे। इसलिए साधु जी चाहे आप कैसे भी नाम लो, नाम का प्रभाव है। आहा हा हा हा, प्रभु से जोड़ना, ये प्रभु से जोड़ करके ही रहेगा, आनंद का अनुभव ही कराएगा। नाम जपत मंगल दिशि दशे, नाम जपते ही दसों दिशाओं में मंगल होने लगेगा। पहाड़ी दसों दिशाओं में मंगल होने लगेगा। इसलिए भैया आप खूब नाम जपो। साधु जी सुबह भी जपो, शाम को भी जपो, जब मौका मिले तब ठाकुर जी का नाम लो। आगे दक्ष पुत्रों को संत बनाया नारद जी ने, और सप्तम स्कंद में पावन चरित्र परम भगवत श्री प्रहलाद जी की पावन गाथा सुनाई। जय होवे। आहा हा हा। भैया दो भाई थे, एक हिरण्यकश्यपु एक हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि ने बाराह बनकर के कर दिया, तो हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा, दुश्मन मानने लगा। हिरण्यकश्यपु ने भगवान की साधना की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले भाई वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोले महाराज हमें अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी हंस के बोले भाई साहब आयु तो हमारी भी फिक्स है, गिनती तो हमारी भी फिक्स है, एक दिन हमारी 13 ही होने, तुम्हें कहां से हम अमर कर दइए, कछु और मांगो, कुछ और मांगिए, अमरता नहीं। ठीक है महाराज वरदान दो। पहला वरदान, ना दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। नर से मरूं ना पशुओं से, तथास्तु। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, तथास्तु। बोले बस भैया बंद कर। हैं? कितना वरदान मांगेगा? फिर भी तुमने बहुत साधना की, जाओ हमारा आशीर्वाद है। देखो तो पिता ने विद्यालय भेजा, विद्यालय गए, जाओ पढ़ो। हिरण्यकश्यपु ने जिस विद्यालय में भेजा उसका नाम था दानवो विश्वविद्यालय। वहां पर कूटनीति पढ़ाई जाती थी। तो गुरुजी कुछ पढ़ाते थे, प्रहलाद जी पहले ही सब पढ़े पढ़ाए प्रकट भय थे, प्रहलाद जी कुछ और पढ़ते थे। एक दिन पिताजी के पास प्रहलाद वापस आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा बताओ बेटा क्या पढ़ा तुमने वहां पर? हा, अच्छी बात बताओ क्या पढ़ा तुमने? तो प्रहलाद जी ने एक सुंदर बात बताई, पिताजी इस बार हमने विद्यालय में एक ही बढ़िया बात बताई, पढ़ी। क्या पढ़ी? पिताजी ये संसार सागर अंधकूप है, इस अंधकूप में जो पड़ जाता है वो गिर करके मर जाता है। भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार। हिरण्यकश्यपु को माथो गरम होगा, वाह हमने भेजो तो कूटनीति पढ़ भेजे तो कछु और पढ़ आए। तुरंत इनके गुरुजी को बुलाया जिनका नाम था संडा और अमर्क, इधर आओ, हमारे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो? हुजूर जो आपने शिक्षा नियुक्त की है वही पढ़ा रहे, पर बेटा तो कुछ और पढ़ रहा। महाराज तुम्हारा बेटा इतना खतरनाक है, लगत पेट ही से पढ़ो पढ़ाओ आओ जो हमें भी पढ़ा दे। चुप हो जाओ,
आज के बाद कूटनीति पढ़ाना वरना सिर काट दिया जाएगा। जी सरकार। गुरुजी चले गए, प्रहलाद जी को ले गए, बेटा तेरे पिता ही भगवान है, मान जा। प्रहलाद जी बोले गुरुजी तुम भी बड़ा झूठ बोलते हो, तुम्हारी भी मति मारी गई। भगवान भगवान है, पिता राजा है, राजा हो सकते, भगवान नहीं। भगवान तो श्री हरि नारायण है। कई दिन बीते, फिर पिता के पास प्रहलाद जी गए, अब बताओ बेटा क्या बढ़िया बात पड़ी। इस बार तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम वृषणो स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्मया इति पुंसां पिता विष्णु भक्तिश्चैन्वलक्षण क्रियते भगवद्यद्धा तन्मन्ये नवधा भक्ति पढ़ करके बता दी। और गोस्वामी जी ने भी नवधा भक्ति बड़ी सुंदर लिखी। गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में नवधा भक्ति को लिखा। प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम तथा प्रसंग, दूसर रति मम तथा प्रसंग, प्रथम भगति संतर कर संग, प्रथम भगति संतर कर संग। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा में प्रीति, तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा, चौथी भक्ति भगवान के गुणानुवाद गाओ। और नवधा भक्ति का वर्णन गोस्वामी जी ने भी अद्भुत किया। नौ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोयत से प्रिय भामन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। आहा, भगवान राम जी कहते हैं सबरी मां, 9 भक्तियों में से किसी के भी अंदर एक हो वो मुझे बड़ा प्रिय। पंचम भजन सो छठदम शील निरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। सज्जनों का जो धर्म है, सातों सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति भगवान में सबको देखो। आठों जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति जो मिले उसमें संतुष्टि रखो। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही अरस न दीना। भगवान के भरोसे के अलावा कोई भरोसा मत रखो। इन 9 भक्तियों में से किसी भी जीव में एक भक्ति आ जाए, लेकिन दृढ़ता से, हमेशा रेगुलर, या तो कथा सुनने का चस्का हो, साधु संग करने का भाव, या भगवान नाम लेने का भाव, या सबको सिया राम मैं सब जग जानी, ये भी भाव बहुत अच्छा। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम
ये भक्ति भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति थोड़ा अलग, भागवत की थोड़ा क्रम वही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा सुनो अथवा गोविंद के कीर्तन गाओ, विष्णु स्मरणम अथवा भगवान श्री हरि का स्मरण करो, पादु सेवनम अथवा भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चनम अर्चन करो, वंदनम वंदन करो, दास्यम वही जो दास भाव बताया, दासता भाव में जियो, सख्मयात निवेदनम अथवा सख्य भाव जी करके अथवा ठाकुर जी को आत्म निवेदित करो। ओहो, अब तो माथा ठनक गया हिरण्यकश्यप का, परेशान हो गए हिरण्यकश्यप। गुरुजी को फिर डांटा, संडा मर्क को, जाओ इसको दंड दो, मारो इसे, तो हमारे शत्रु श्री नारायण का नाम लेता है। गुरुजी ले गए पकड़ के, मारने का बहुत प्रयत्न किया प्रहलाद को। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, भगवान का भक्त कभी मरता नहीं है, न हारता। और जब प्रहलाद जी को वापस ले गए तो एक दिन प्रहलाद जी ने पूरे मित्रों को आपस में बैठाया और बैठा करके गोविंद के गुणानुवाद का आस्वादन करने लगे। भगवान की मधुरता, भगवान की लीला, भगवान के रूप सौंदर्य, रूप माधुर्य, भगवान की दिव्यता, भगवान का तेज, भगवान का ओज, भगवान के बारे में ऐसा वर्णन अपनी मधुर वाणी से, मधुर वाक्यों से, मीठे वचनों से करना प्रारंभ किया कि उस वाणी को, उस वचनों को सुनकर के जितने भी वहां पर बैठे हुए विद्यार्थी, सहपाठी, मित्रगण थे, सब उस आस्वादन करके, उस वाणी को सुनकर के दांत चाहते हुए गोविंद के गुणानुवाद सुनकर के गोविंद के पाद कमलों से जन्म भर के लिए जुड़ गए। हाँ, भाव अद्भुत। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तद भैया। प्रहलाद जी कहते हैं अपने सहपाठियों को, भैया ये सारा संसार अपना नहीं है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतन भागवतान है। बड़ी मुश्किल से मानुष तन मिला और गोस्वामी जी ने भी सील सिक्का लगाई। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। सोरे दोरे लाभ सदन तन गावा, सोरे दोरे लाभ सदन से मनुष्य का तन मिला। ऐसे समझो। कैसे? महाराज जी, देव तन है चांदी, मनुष्य तन है लोहा। आप सबके सामने 80 किलो चांदी, 80 किलो लोहा रख दिया जाए, आप किसको उठाओगे? चांदी को? हाजी या ना जी? बोलिए ना, किसको उठाओगे? चांदी को ना। आप उसे उठा ही रहे होंगे तब तक घोषणा कर दी जाए, रुको, दोनों धातुओं को पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाएगा। चांदी में पारस स्पर्श होते ही कोई परिवर्तन नहीं करेगा, पर लोहे में स्पर्श होते ही उस 80 किलो लोहे को सोना बना देगा। फिर आप किसको उठाओगे? तो देवतन है चांदी, मनुष्य तन है लोहा। और जब इस मनुष्य तन में कोई सच्चा सदगुरु, सच्चा महापुरुष रूपी पारस पत्थर स्पर्श होता है तो ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए देवता भी ये तन पाने को तरसते हैं। इसीलिए तरसते। क्यों तरसते? इसीलिए। क्यों तरसते? बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े
भाग मानुष तन पावा सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सीता 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 राम कौमार आचरित प्राज्ञो भैया भगवान का भजन सा फिर क्या नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते तवेंद्र शत्रु नाम संकीर्तन करने लगे प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु आया, उसने कहा बताओ तुम्हारा भगवान क्या है, कहाँ है, सर्वत्र है, क्या इस खंबे में भी है? हाँ, बांध दिया खंबे से, म्यान से तलवार निकाली, मारने लगे। प्रहलाद जी ने कहा वैसे तो प्रभु हमें मरने का कोई डर नहीं, बस भय इतना है कि तुम्हारे नाम में दाग ना लग जाए कि तुम्हारा एक भक्त बेमौत मारा गया। तो तुम्हारे दाग को अपना अगर बचाना हो तो आओ, नहीं तो अपने राम जी तो गए। भगवान ने भी सोचा बात भी बड़ी प्यारी बोल रहा, अद्भुत अटपटी बोल रहा। और एक बात बोले, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए। अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। जो मन की खटपट मिटे चटपट दरस। और हमारे प्रभु को रहा नहीं गया, जैसे ही मारने का प्रयत्न किया उसी समय भगवान श्री हरि सुंदर रूप, अद्भुत रूप, ऐसा फैक्ट्री में है ही नहीं, किसी फैक्ट्री में नहीं। चरचरानो खंब फाटो निक्सो नर नाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसंजीप लप लप सावे, चितपत सरोज मन मानो अब खावत है। जैसी तलवार निकाली और मारने का प्रयत्न किया, उसी समय भगवान श्री हरि उस खंबे को फाड़ते हुए, तखाड़ करते हुए, गर्जना करते हुए भगवान श्री हरि नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु से द्वंद्व युद्ध होने लगा। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, पकड़ करके द्वंद्व युद्ध में कभी हिरण्यकश्यपु भगवान को पीछे ले जाए, कभी भगवान उसको पीछे ले जाए। द्वंद्व युद्ध, हाथ में हाथ छिड़ गया, एड़ी में एड़ी लग गई और भगवान अद्भुत द्वंद्व युद्ध कर रहे। आहा, भगवान हिरण्यकश्यपु की तरफ निहारे। हिरण्यकश्यपु को लगा कि हमें तो कोई मार नहीं सकता, वरदान है, कौन मार सकता, किसमें सामर्थ्यता है, हमें तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखे। भगवान बोले रुक जा बेटा,
भगवान ने हाथ से घुमाया, यूं दबाया और उसकी देहरी पर जाकर के भगवान श्री हरि बैठ गए और अपनी जंघों के ऊपर हिरण्यकश्यपु को लिटाया। हिरण्यकश्यपु कहता है कि तुम कितना भी प्रयत्न कर लो मुझे मार नहीं सकते। भगवान बोले क्यों? क्यों? अरे मुझे वरदान है। क्या वरदान है? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले देख लो भाई साहब, ना दिन है ना रात, संध्या का समय है, सायंकाल है। ओहो कोई बात नहीं, ना बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले भाई साहब, ना बाहर हो ना भीतर, दरवाजे की देहरी पर बैठे बीचों बीच आप क्या मारोगे? ना ऊपर मरेंगे ना नीचे। भगवान बोले बात सही है प्यारे, ना तू ऊपर है ना नीचे, मेरी जंघों पर लेटा है बीच का बीच। महाराज फिर भी नहीं मार सकते, इतना सेटलमेंट कर लिया, आगे खतरा। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखाकर बोले देख ले, तोरे लाने यही काफी है। अरे आप पागल बना रहे क्या? हमें वरदान है। क्या वरदान है? ना मैं पुरुष से मरूंगा ना सिंह से ना पशुओं से। भगवान बोले हमारी फैक्ट्री देख ब्रह्मा जी के यहाँ हम बनते ही नहीं है, ऐसा मटेरियल उनके कक्का के पास नहीं है। हाँ ये जो मटेरियल है ये उनके पास भी नहीं है। हिरण्यकश्यपु बोला मतलब? बोले हमारी सेटिंग तो देख, 50% नर 50% सिंह, आधा नर आधा सिंह, इसलिए लोग मुझे कहते भी नर सिंह। ओहो हद हो गई। लेकिन अभी एक वरदान, अब कांपने लगा कि ये जो आया है ना ये एकदम योजनाबद्ध आया। एक और वरदान। क्या? इसमें मुझे मरना नहीं है, तुम पीट सकते हो, मरूंगा नहीं। क्यों? मुझे वरदान है 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। देखो बच गया ना। भगवान बोले पगला, आज ही न्यू कैलेंडर लॉन्च किया है, नया कैलेंडर। कौन सा? आज ही हमने एक नया महीना बनाया है जिसको कहते हैं लौड़ का महीना, अधिक मास का महीना, स्पेशल तेरे लिए लॉन्च किया है। अब तो समझ गया मरना तय। फिर क्या? भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को उठाया, नाखूनों को देखा, भगवान श्री हरि ने हिरण्यकश्यपु के उदर को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया और भगवान श्री हरि ने अतनियां निकाल करके नरसिंह भगवान ने अपने मुख पर लगा ली और हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया और भगवान नरसिंह भगवान की जय जयकार हो गई। बोलो नरसिंह भगवान की जय।